कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। जी माता जी, पंचांग। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 3 मार्च। सदैव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो, जो तुम्हारे सर्व प्रिय मित्र हैं, एवं उन्हें प्रसन्न करने के लिए सदैव उनकी सेवा करो। वे तुम्हें बुद्धि देंगे कि कैसे उत्तम भक्त बना जाए। श्रीमान DDD को लिखा पत्र, 3 मार्च 1970। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 9। न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जया, उदासीन वदासीन मसक्तन्तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। माता जी अनुवाद से ही पढ़ना, ठीक है? यहीं से पढ़ो। जी माता जी। जी माता जी। अनुवाद। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है। वे अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं। ब्रह्म संहिता में 5.6 में कहा गया है, आत्मा रामस्य तस्यास्ति प्रकृत्या न समागमः। वे सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीनवत कहा गया है। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीनवत स्थित रहते हैं। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है, जो अपने आसन पर बैठा रहता है। उसके आदेश से अनेक तरह की बातें घटती रहती हैं। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सजा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धन राशि मिलती है, तो भी वह उदासीन रहता है। उसे इस हानि लाभ से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान कृष्ण भी सदैव उदासीन रहते हैं। यद्यपि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है। वेदांत सूत्र में यानी 2.1.34 में यह कहा गया है, वैषम्य नैगुण्य न। वे इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं है, वे इन द्वंद्वों से अतीत है। न ही इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में ही उनकी आसक्ति रहती है। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते रहते हैं, और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। एक्चुअली उसको अगर डिवोटिस कम थे ना, तो ही मैंने श्लोक जो था बुलवाया नहीं। ठीक है, अभी बुलवा देते हैं। अभी आगे अब जो नहीं आया नहीं आया, हम क्या करें। न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जया,
उदासीन वदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। न च मान्तानि कर्माणि निबध् निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। ठीक है, और बोलेंगे। न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीन वदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। न च मान्तानि कर्माणि निबन्धि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु असक्तन्तेषु कर्मसु। कर्मसु। हरे कृष्ण। अभी मैंने सबको म्यूट किया, पहले नहीं किया था। अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, ठीक है। माता जी के पीछे अब रिपीट करेंगे। अभी पहले समझ लो थोड़ा सा इसको, ध्यान देंगे। यहाँ पर सभी स्क्रीन पर देखेंगे, गाएगा कोई नहीं। न च मान, यहाँ पे माँ के ऊपर जो अनुस्वार है बिंदी, उसका उच्चारण आधे न हलंत न से क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे त वर्ग है ना। तथ दध न खत्म, न से खत्म होती लाइन, तथ दध न, तो यहाँ पे हलंत न आ जाएगा। ठीक है, ये पाणिनि व्याकरण का वो है, रूल है। अब भाई यहाँ पे तानी, यहाँ पे है कर्माणी। तानी कर्माणी, यहाँ पे दोनों का उच्चारण जो नी का है वो अलग अलग है। पहले में तानी, निश्चित वाला नी, छोटी की मात्रा, ह्रस्व म है। दूसरे में बाण वाला अण, बाण वाला अण, उसके साथ छोटी की मात्रा यानी कि ह्रस्व मात्रा है। न च मान्तानि कर्माणि, न च मान्तानि कर्माणि, बाण वाला अण, ठीक है, बाण वाला। न च मान्तानि कर्माणि, उसके बाद है निबध नंती धनंजय। अब यहाँ पर जो धन है ना, धन, ये धन नहीं है, धनवान वाला धन नहीं है। यहाँ पे ध धनुष का आधा है, हलंत ध है ना, उसके साथ है पूरा न। तो ये हो गया संयुक्त अक्षर। जहां पर संयुक्त अक्षर होता है वहां पर हम क्या लगाते हैं? वहां पर हम आघात लगाते हैं। ठीक है, तो जिसकी साइड से खड़खड़ हो रही है, जो अलमारियां खोल रहा है, प्लीज अपना थोड़ा सा ध्यान रखें। जो भी अलमारी खिड़की खोली जा रही है उनके घर में। निबध नंती धनंजय, पर भी अनुस्वार का उच्चारण ये से होगा। ठीक है, उसके बारे में भी आपको मालूम है, उसके बारे में भी पता है आपको, ज्ञान है ना। यहाँ पे आएगा बकरी है ना, बकरी वाला ब, निब, निब, निब के बाद बकरी वाला ब जहां पे है, उसके बाद लगेगा दबात वाला आधा द, हलंत द लगेगा, दवाई वाला आधा द। क्यों? क्योंकि आगे धन संयुक्त अक्षर आ रहा है, इसीलिए। निबध, निबध्नन्ति, धनंती, धनंजय उदासीन। अभी यहां पर गलत बोल देते हैं। उदासीन के बाद ना दासी याद रहता है, लेकिन व को स्किप कर जाते हैं। उदासीन वदासीनम, उदासीन वदासीनम, उदासीन वदासीनम, ऐसे गाएंगे। असक्तंतेषु कर्मसु। अब यहाँ पे शु जो है वो है षटकोण का श, उसके साथ छोटा उ, ह्रस्व उ। ठीक है, और उदासीन का मतलब, खैर वो हम बाद में बताते हैं जब पढ़ाते हैं। अभी आप सभी को अनम्यूट किया जाएगा, अच्छे से सुन लिया। पहले मैं गाऊंगी, फिर भक्तन विनीता माता जी गाएंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को अनम्यूट किया जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। यहाँ पे तानी कर्माणी, बाण वाला, इसका ध्यान रखेंगे। और जिनको अभी नहीं पता लग रहा कि आघात का, तो वो निबध्नन्ति इस तरह से बोल दो। न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति, धन, धन, निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तं तेषु कर्मसु। माता जी गाओ। जी माता जी। न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। ठीक है, अभी सभी डिवोटीज को अनम्यूट किया जा रहा है। जी गाइए आप लोग।
न च न च महान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनं सत्तेषु कर्मसु हम्म, ठीक है, धन्यवाद। स्क्रीन होगी माता जी चेंज? जी माता जी, हो गई है। ठीक है। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूं। तो बेसिकली यहाँ पे जो शब्द आ रहा है ना उदासीन, उसका मतलब सैड बिल्कुल भी नहीं है, उदास होना। जैसे हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, हम उदास हो जाते हैं, है ना। कुछ भी, हमारा कुछ खाने का मन था, दुकान बंद होगी, हमको नहीं मिला, हमें बुरा लग गया, तो हम उदास हो गए। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। उदासीन का मतलब ये होता है कि उनको फर्क नहीं पड़ता, मतलब आसक्ति नहीं है, वो विरक्त है। भगवान भगवान विरक्त है। उदासीन का यहाँ पर ये अर्थ है। ठीक। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि ये जो सृष्टि और विनाश का जो कर्म है, जो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था, है ना, इस कर्म का फल मुझे नहीं भोगना पड़ता है। सृष्टि करने का कोई बंधन नहीं है और विनाश करने से कोई भी मेरे को पाप या फल भी नहीं भोगना पड़ता। क्यों? क्योंकि भगवान क्या है? उदासीन। उदासीन है। भगवान की एनर्जी से सभी कार्य हो रहे हैं, वो खुद काम नहीं कर रहे हैं। कल भी हमने शाम वाली क्लास में पढ़ा था ना, भक्ति आपका श्रीमद् भागवतम महापुराण 4:15 वाला बैच, उसमें पढ़ा था। तो भगवान जो उदासीन रहते हैं, असक्तम तेषु कर्मसु। असक्तम का मतलब भगवान अनासक्त रहते हैं, डिटैच रहते हैं, उनको अटैचमेंट नहीं है। उदासीन शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत से मतलब देखो, अगर संस्कृत है ना, संस्कृत में मतलब है इनडिफरेंट, न्यूट्रल, कि उन्हें कोई मतलब नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उदासीन का मतलब यहाँ पर उदास होना या सैड बिल्कुल भी नहीं है। भगवान तो सच्चित आनंद मतलब आध्यात्मिक आनंद में रहने वाले हैं, वहीं पे रहते हैं, आध्यात्मिक आनंद में रहते हैं। भौतिक जगत से किसी भी तरह का आनंद नहीं रखते, इसीलिए बोला गया उदासीन भगवान जी को, उदासीन है। एग्जाम्पल क्या है? जज और मुजरिम का। जज जो है वो जो मुजरिम होता है उसको वो पनिश करता है, सजा देता है, लेकिन वो उदासीन रहता है, उसको दुख नहीं लगता उस चीज का, क्योंकि उसको पता है उसने किया, अब उसके साथ होना ही यही है ना। तो यही चीज है। तो भगवान जो है वो कर्मों में नहीं बंधते। क्यों नहीं बंधते? भगवान क्रियाएं तो करते हैं। अब कर्म की परिभाषा क्या है? हर वो चीज जो आसक्त भाव से की जाती है कि मैं करूंगा तो मुझे मजा आएगा, इसको बोलते हैं कर्म। और अगर जो सकाम कर्म हो गया, तो क्या मैं अच्छे काम करूंगा तो फिर मेरे साथ ही अच्छा होगा, मेरे को ही अच्छा मिलेगा। मैंने किसी को पानी पिलाया तो मेरे साथ अच्छा होगा, मैंने किसी की हेल्प कर दी, कहीं मंदिर खुलवाया, हॉस्पिटल खुलवाया, अनाथ आश्रम के जो स्कूल्स होते हैं वो खुलवा दिए, अनाथ आश्रम खुलवा दिए बच्चों के रहने के लिए, है ना, ये लंगर व्यवस्था कर दी। ये क्या है? ये कर्म है। कर्म करने से, सकाम कर्म है, सकाम कर्म करने से क्या होगा? हमें फल मिलेगा, हमें प्रसन्नता मिलेगी। जब हमें फल मिलेगा, वाह देखा मैंने भगवान जी की इतनी कृपा, मैंने इतना किया था ना तो ही मेरे को देखो मिला आज। मैंने इतना दान पुण्य किया तो देखो मेरे को अच्छा घर मिल गया। मैंने इतना दान पुण्य किया, मेरे को अच्छी वाइफ मिल गई, अच्छा हस्बैंड मिल गया। इस तरह की चीजें। तो हर वो चीज जो आसक्ति के भाव से की जाती है, आसक्त होने की भाव से की जाती है, मैं करूंगी तो मेरे को अच्छा लगेगा, मेरे को मजा आएगा, उसको बोलते हैं कर्म। क्योंकि भगवान इस जगत के अंदर जो भी कार्य करते हैं ना, वो अनासक्त भाव से करते हैं, वो कर्मों के बंधनों से ऊपर है, उनको बंधन नहीं लगता। और भगवान तीनों गुणों से ऊपर है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इन प्रभाव से मुक्त है भगवान, उनको इसका भी फर्क नहीं पड़ता। उदासीन। ठीक है, इसीलिए उनके ऊपर कर्म के बंधन का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, जो हमारे ऊपर लागू होता है, वो उनके ऊपर लागू नहीं होता। हम जो चीज भोग के भाव से करते हैं ना, स्पेशली उसका कर्म फल लगता है हमें। कुछ भी, मतलब कि जैसे हम कल शाम को भी पढ़ रहे थे, उसमें बताया था वेद में जो है, मतलब कि कर्म कांड की जो पूजा होती है, कर्म कांड इत्यादि है, उसमें व्यक्ति को फलों से होता है, वो करता है इसीलिए ना। और ये जो चीज है, ये मतलब ऐसा है कि खाली ये नहीं है कि खाली कर्म भाव के मतलब रुको एक मिनट, क्या बोल रही हूँ मैं?
हाँ, कि मतलब कि जो जो भी व्यक्ति कर्म करता है तो वो किसी फल की प्राप्ति करने के लिए करता है। मतलब आज इंसान जिंदा है ना, तो लोगों को आगे की चिंता भी रहती है, फ्यूचर वाले जो जन्म उनके अभी होने हैं, अभी मौत नहीं हुई है लेकिन अगले जन्म में उसकी भी चिंता रहती है। उसकी चिंता में वो क्या करते हैं, इस जन्म में मेरे को एक भी लड़का पैदा नहीं हुआ, तो मैं क्या करूंगी, मैंने सुना है कि अमरूद का पेड़ लगाओगे ना तो लड़के पैदा होते हैं, तो मैं अमरूद के पेड़ ही लगाती जाऊंगी कि अगले इस जन्म में लड़का नहीं हो, अगले जन्म में तो कम से कम लड़का हो जाए। तो ये क्या हो गया, कर्म फल वाला, कि मतलब मेरे को फल चाहिए। 16 सोमवार के व्रत रखने हैं तो क्यों रखने हैं, कि मेरे को सुंदर हस्बैंड चाहिए, किसी को सुंदर वाइफ चाहिए, इसलिए। ये हो गया आपका, उसी में आएगा कि मतलब आपको किसी चीज की जरूरत है, चाहत है, मतलब भौतिक आसक्ति आपके अंदर बनी हुई है, भौतिक आसक्तियों, अभी तक आप भौतिक आसक्तियों से मुक्त नहीं हुए हो, अभी आपको चाहिए, अभी आप भक्ति की तरफ नहीं है, मतलब मतलब मांगना, ये दे दो जी, वो दे दो जी, ये ले दो जी, वो ले दो जी, मंदिर में जाना, भगवान जी के पास जाना और लंबी चौड़ी लिस्ट ले जानी, मेरे को ये कर देना भगवान, ये कर देना, वो कर देना ना। गलत भी नहीं है मांगना, बच्चा अपने पिता से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा, तो कृष्ण से मांगना चाहिए ना हमें। लेकिन हम जाते हैं अलग अलग, क्या बोलेंगे आपका, अलग अलग देवी देवताओं के शरण में, अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम जाएंगे। उसमें क्या हो गया, जैसे मतलब बता दिया कि भाई 16 सोमवार का जैसे एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया कि 16 सोमवार का जो व्रत रखेगा उसको सुंदर वाइफ मिल जाएगी। उसके लिए कल शाम को भी हमने पढ़ा था, है ना, कल शाम को भी उदाहरण दिया था 16 सोमवार के व्रत का। जब से हुई है शादी, आंसू बहा रहा हूं, बाद में ऐसे हो जाता है कि पहले तो इंसान चाहता है कि सुंदर बीवी मिले, वो काम ही नहीं करेगी, बीवी मिली है ऐसी, वो काम क्या करेगी, उसे तो मेरे को नौकर बना दिया, वो काम क्या करेगी, वो कुछ भी नहीं करेगी, माँ बाप की सेवा वो कर नहीं रही, वो कह रही है मेरे से नहीं सेवा की जाती, डायपर पहनाओ मैं तुम्हारे दादू को, मेरे को स्मेल आ रही है, मैं मेरे को उल्टी आती है, मैं नहीं कर सकती, क्या काम वाली आज नहीं आएगी, खाना बाहर से मंगवाओ, मेरे से नहीं बनता, बर्तन धोने वाली मैंने नहीं धोने बर्तन, मेरे नाखून टूट जाएंगे, कपड़े धो, मैं तेरी गंदगी धोने के लिए आई हूँ, तूने काम वाली बाई से शादी करनी थी, मेरे से क्यों की। तो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, मतलब हम मांग तो लेते हैं लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास जो जो चीजें आती हैं, मतलब साइड इफेक्ट्स जो आते हैं वो फिर हमें दुख देते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण है, मतलब कि रियल लाइफ का, मेरी एक फ्रेंड थी, तो है, आई मीन अभी भी उसका क्या था कि उसकी शादी नहीं हो रही थी, लेट शादी हो रही थी, मतलब कि वो नहीं मिल पा रहा था लड़का या कुछ भी, कोई भी रीजन था, तो 32 33 34 ऐसी उम्र होगी मेरी फ्रेंड की। तो अब उसको जी औरतें जो सोशल बटरफ्लाईज आंटीज होती हैं वो लगी टोट के बताने, भैन तेरी कुड़ी का ब्याह नहीं हुआ करदा, तू पता की कर, ताला मार, ताला मार चौराहे दे उत्तर, ताले की चाबी अंदर ही रखी, मैं आपको हिंदी में बताती हूँ, ठीक है। ताले की चाबी जो है ताले के अंदर रखना और चौराहे के बीच में ताला छोड़ देना, जो कोई आएगा वो सोचेगा है ताला तो चलता है, वो तेरा लड़की का ताला खोलेगा, तेरी लड़की की किस्मत खुल जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी। तेरी लड़की की शादी नहीं हो रही, झाड़ू होती ना झाड़ू मारने वाली, वो तुम रखना चौराहे के ऊपर और उसको तुम खोल देना, खुली करके चार झाड़ू रखना, तो तेरी लड़की की किस्मत खुल जाएगी। इस तरह से लोग जो होते हैं टोट के बताते हैं। कहीं तो और भी बड़े और टोट के बताते हैं, पेड़ के साथ शादी करना, चलो ये तो चलो किसी का नुकसान नहीं है, पेड़ के साथ शादी करना, मतलब किसी को कोई मंगल वगैरह ग्रह वगैरह हो, ये तो चलो पूजा इत्यादि तो अलग चीज है, लेकिन टोट किस तरह से बताना, उसमें क्या होता है कि आपको इतनी आप जद्दोजहद करोगे ना किसी ऐसी चीज को पाने की जो आपकी किस्मत में है नहीं है, लेकिन आप उसको जबरदस्ती अपनी जिंदगी में ला रहे हो, जबरदस्ती उसको प्राप्त कर रहे हो, तो वो चीज आपका बाद में दुख का कारण बन जाती है। जैसे मैंने आपको एक और कारण बताया, एक और एग्जाम्पल बताया था कि हमारे एक अंकल हैं अंकल ने क्या किया कि उनका जो उनके घर में ना दो बेटियां थी, बेटा नहीं था, या शायद उनके घर में तब कोई बच्चा ही नहीं था, तो उन्होंने अपने एक रिश्तेदार से वो बच्चा जो था ना वो गोद लिया, उन्हें बच्चा वो गोद लिया, वो था लड़का। अभी वो लड़का छोटा सा, तो उनको लगा कि चलो छोटा है अभी नहीं चल पाता है, मतलब बेबीज है अभी, ऐसे ही है, छोटा छोटा सा लड़का है। तो धीरे धीरे पता लगा कि वो लड़का जो है वो मेंटली डिसेबल भी है और वो हैंडीकैप टाइप, मतलब जो बच्चा बिस्तर पे लेटा रहेगा बस वो वैसे टाइप का बच्चा था। तो उनको लगा कि रिश्तेदारों ने धोखा किया। अब उस अंकल की जो सगी बहन थी उनके साथ उनका बड़ा प्रेम था, उन्होंने बच्चा उनको ऐसे ही दिया, अपना पोता दे दिया अपने सगे भाई को। तो फिर क्या हुआ जी कि जब उनको पता लगा कि ऐसा है, और बाद में अंकल की जो बहन थी उसकी डेथ होगी, सिस्टर की डेथ होगी, तो जो उनके बच्चे थे, यानी कि उनके भांजा
और भांजे की वाइफ, वो लोग बदलने के बाद उन्होंने क्या किया, उनको तंग करना शुरू कर दिया। अब अंकल पैसे वाले हैं और उनसे पैसे ठगने, पैसे मांगते रहना, पैसे मांगते रहना, पैसे मांग रहे, फिर उन्होंने केस कर दिया। ठीक है, अब बच्चा अपना ले गए, वो बच्चा भी उनके, बच्चा मतलब कि बचपन में ही ले गए। और अंकल को ये बोला गया कि ये ठीक होगा, हम दे देंगे, हाँ ठीक है। बच्चा भी उन्होंने अपने पास रखा, पैसा भी अंकल हर महीने देते रहे, इसकी दवाई का खर्चा, इसके ये मेडिकल का खर्चा है, इसके कपड़े का खर्चा दो, इसकी स्कूल की फीसें दो। जो बच्चा वो स्कूल जाने के लायक नहीं, मतलब सारा उसका खर्चा ले ही जा रहे हैं। मतलब हुआ ना कि खाया पिया कुछ नहीं, बर्तन थोड़ा, खयानी का क्या, एक रुपए का कुछ, ऐसी कहावत है ना, खाया पिया कुछ नहीं, बर्तन टूट गया। तो वैसा हो गया उनके साथ। अभी रिसेंटली वो लड़का जो है, मतलब मेरे से भी बड़ा है, मतलब मैंने बताया ना कि जैसे उनकी बेटियां जो है, उनकी बेटियां मेरे बराबर हैं। और वो बेटियों के पैदा होने से पहले अंकल ने लड़का लिया था गोद। वो लड़का जो है, होगा कोई 45 46 ऐसे साल का होगा। वो बच्चा बेड के ऊपर ही है, उसको कुछ भी नहीं पता, ना कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। उसका पैसा दिया, अब उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया और दिया उसको कि परमानेंट हमारा छुटकारा करो अब। 1.5 करोड़ रुपया उन लोगों ने और लिया। क्यों? क्योंकि आपका, आपने लड़का बनाया था, आपने पूरी जायदाद इसके नाम करनी थी ना, अब आपने खज्जल किया हमारा लड़का। ना उन्होंने बच्चा दिया। अगर आपका बच्चा उनके पास रहता तो ठीक है, अंकल कुछ सोचते ना उसका। लेकिन बच्चा भी आपने अपना पास रखा, सारी जिंदगी वो आपको पैसा भी देते रहे, एंड में भी आपने मोटी भारी भरकर रकम ले ली, 1.5 करोड़। तो वही ना, जो किस्मत में लड़का नहीं था तो लड़का जबरदस्ती प्राप्त किया ना, पुत्र जबरदस्ती लिया। किस्मत में शादी नहीं थी, तो जैसा मैंने आपको फ्रेंड वाली बात बताई, वो तो बीच में रह गई। तो उसको फिर पति कैसा मिला, मतलब सर्वगुण संपन्न टाइप मिल गया, मतलब कि जो नशे भी करता है, जो लड़कियों के पास भी जाता है, जो मीट शराब, मतलब कुछ भी नहीं छूटा उस लड़के का, कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है। मैंने उसको समझाया था, किसी से शादी करनी है ठीक है, लेकिन किसी से भी करनी है ये चीज गलत है। ऐसा मतलब ये चीज है ना कि मतलब हम कर लेते हैं जबरदस्ती अपनी चीजों को, जो जिंदगी में हमारी चीजें लिखी हैं उसको जबरदस्ती प्राप्त करना, फिर ऐसी चीजें होती हैं, फिर ऐसे ही होता है। तो कर्म का जो फल है ये फिर ऐसे ही होता है। और साथ में वही जो मैंने बताया कि सुंदर वाइफ चाहिए, सुंदर हस्बैंड चाहिए, बाद में कैसा भी मिले, आदमी सुंदर हो लेकिन नशे करने वाला हो, आपको टॉर्चर करने वाला हो, फिर उसके शरीर को क्या करना है, सुंदरता को क्या करना है? फिर वो सुंदरता भी आपको बदसूरत लगने लगेगा, वो सुंदर शरीर भी ना बेशक्ल लगने लगेगी उसकी शक्ल की, कितना घटिया है ये, क्योंकि नफरत है ना मन में। और जो इंसान आपसे प्रेम करेगा वो जितना मर्जी काला हो, उसके दांत बाहर हो, है ना, वो गरीब हो, लेकिन अगर वो इंसान आपसे प्रेम करता है तो वो आपको, आपके लिए वो जिंदगी दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति हो जाएगा कि ये मुझसे प्यार करता है। ऐसी चीज होती है। ठीक, एनीवेज आगे चलते हैं। कर्म फल के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, है ना, सकाम कर्म और दूसरा जो कर्म था उसके बारे में हमने चर्चा की। तो भगवान जी को कभी भी कर्म फल के बंधन भगवान को नहीं लगते, बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। ठीक है। अभी जिस चीज को हम मतलब भोग करने की भाव से करते हैं उसका कर्म फल हमको लगता है, और जब हम अनासक्त भाव से करते हैं उसका फल हमको नहीं लगता। थर्ड फोर्थ चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, सकाम कर्म, अकर्म, विकर्म। विकर्म का मतलब जो पाप करता है, कर्म का मतलब नॉर्मल क्रियाएं करना, सकाम कर्म का मतलब अच्छा काम करूंगा अच्छा फल मिलेगा, विकर्म का मतलब जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसका उल्टा करना, और अकर्म का मतलब भगवान के लिए कर्म करना। तो जो भक्त होता है वो भगवान के लिए कर्म करता है, तो इस वजह से वो कर्म के बंधनों में नहीं बंधता। अब जैसे कभी कभी जो भक्त हैं वो भी अपनी जीविका कमाते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन अगर उन्हें भोग की इच्छा ही नहीं है तो वो एज अ ड्यूटी कर रहे हैं, तो कर्म बंधन उन्हें नहीं लगता। दूसरी बात यह है कि कर्म प्रकृति के 3 गुणों के अनुगत होकर किए जाते हैं, तो जो इनके प्रभाव में आकर किया जाता है उनको बोलते हैं कर्म। तो आध्यात्मिक जगत के अंदर प्रकृति के 3 गुण नहीं है, आध्यात्मिक जगत के अंदर प्रकृति के 3 गुण नहीं है, क्योंकि वहां पर स्वयं कृष्ण है। यहाँ पर कृष्ण की शक्तियां कार्य कर रही है, कृष्ण के विस्तार कार्य कर रही है ना, उनसे पूर्ति हो रही है, लेकिन वहां पे स्वयं कृष्ण है। जैसा कि कल भी मैंने आपको चर्चा की थी, कल भी बताया था ना कि भाई अ, हमने पढ़ा कि भगवान की जो भगवान है ना वो भौतिक जगत को भी कंट्रोल करते हैं, और जो भगवान है वो आ, जो भौतिक जगत में भगवान भौतिक जगत में भी कंट्रोल करते हैं और भगवान आध्यात्मिक जगत को भी कंट्रोल करते हैं। मैं इसलिए हंस रही हूँ, यहाँ पे मैसेज आया एक माता जी, कुछ लोग गधे की साथ भी शादी करवाते हैं यहाँ पर इंडिया में। ये मैंने सुना नहीं है लेकिन पता नहीं, आप लिख रहे हो तो शायद आपने सुना होगा। ठीक है, हाँ, हम बात करते हैं कि भगवान के बारे में, कि भगवान आध्यात्मिक जगत को भी कंट्रोल करते हैं और भौतिक जगत को भी कंट्रोल करते हैं। भौतिक जगत में भगवान का नियंत्रण चलो समझ में आता है कि भगवान ने संसार बनाया,
है ना। भगवान ने भौतिक संसार की रचना जो है वो कर दी, सृष्टि की रचना की, लेकिन आध्यात्मिक जगत की कैसे की? ये प्रश्न था, आध्यात्मिक जगत की भगवान ने कैसे की? तो उसको हम इस तरह से समझें कि जैसे गोलोक वृंदावन धाम इतना बोला, वो किसका धाम है? अपने आप ही मन में आ गया ना कि गोलोक धाम जो है वो कृष्ण भगवान जी का धाम है। अगर कृष्ण भगवान का धाम है तो सृष्टि करने वाला कौन हुआ? जैसे हम लोग हैं, है ना, हम लोग ही हैं। हम लोगों को कोई बोले कि ये घर किसका, हम बोलेंगे हमारा घर। किसने बनाया? हमने बनाया, है ना। तो वो किसका घर है? कृष्ण का घर। किसने बनाया? कृष्ण ने बनाया। इस वे में उसको समझेंगे। ठीक, तो भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो, दोनों के ही मालिक कौन है? कृष्ण भगवान ही उसके मालिक हैं। तो उस जगत के अंदर प्रकृति के 3 गुण नहीं है, आध्यात्मिक जगत के पे। वहां पर भगवान जी की अंतरंगा शक्ति है, अस्तित्व की शक्ति है, चित्त यानी कि ज्ञान की शक्ति है, समवित समवित शक्ति बोलते हैं। ठीक है, संगनी शक्ति, संवित और आह्लादनी शक्ति है। लेकिन ये सत चित आनंद जो है वो तो वहां पर है, लेकिन यहाँ पर है सतो रजो तमोगुण, है ना। सतोगुण रजोगुण तमोगुण यहाँ पर ये है। तो भौतिक जगत के अंदर जो प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आकर जो होता है उसको बोलते हैं कर्म। भगवान जो कार्य करते हैं वो प्रकृति के 3 गुणों के परे करते हैं। वो चाहे सृष्टि लीला हो या दिव्य धाम गोलोक वृंदावन के अंदर प्रेम लीला हो, ये दोनों ही लीलाएं क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों से बाहर है, निर्गुण है, दिव्य है, वसुदेव स्थिति के अंदर है, इसीलिए भी ये कर्म के अंदर काउंट नहीं होती। भगवान ना सिर्फ गुणातीत हैं बल्कि गुणाधीश भी है ना। गुणाधीश, मतलब इनके क्या बोलेंगे, ईश्वर। गुणातीत, गुणों के परे, गुणाधीश, गुणों के मालिक यानी कि ईश्वर। तो इसीलिए भगवान कर्म नहीं करते और उन पर कर्म बंधन लागू नहीं होते। तीसरी चीज ये आती है कि पर्सनल सेंस इंजॉयमेंट। पर्सनल सेंस इंजॉयमेंट, तो भगवान के अंदर संसार को भोगने की कोई भी इच्छा नहीं है। मायावादी मानते हैं कि भगवान को जब हम कि भगवान को जब इस भौतिक जगत में इंजॉय करना होता है, भोगना होता है ना, तो वो आते हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, भगवान ने इस जगत के अंदर जरा सी भी भोग की भावना भगवान नहीं रखते। मतलब मायावादी लोग कहते हैं कि भगवान हमारे माध्यम से इंजॉय कर रहे हैं। कहते हैं ना आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा कहाँ से होगी? मतलब जैसे वो कहते हैं मायावादियों का सिद्धांत कि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा है तो परमात्मा क्या करने आया? क्योंकि परमात्मा को एंजॉय करना ना यहाँ पर भौतिक जगत में, तो उसने आत्मा बना दी, हमको बना दिया, और हमारे शरीर में आके भगवान आकर बैठ गए ताकि हमारे माध्यम से जो हम खाएं, जो हम पिए, जहाँ हम सोने जाएं, जहाँ हम टीवी देखने जाएं, थिएटर में चले जाएं, हम शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाएं, हमारे अलग अलग प्राणी फ्रेंड हो, दोस्त हो, कोई गर्लफ्रेंड हो, कोई बॉयफ्रेंड हो, ये सारा जितने भी तरह का जो मतलब जो ग्रेटिफिकेशन, जो मतलब इंजॉयमेंट है ना, एक्स वाई जेड किसी भी तरह की इंजॉयमेंट, वो सारी इंजॉयमेंट भगवान हमारे माध्यम से पूर्ति करते हैं। लो जी, वो ये बोलते हैं। बट ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा मायावादी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ने जगत के अंदर भोग की भावना से भगवान मतलब ऐसा करते हैं, मतलब हमें बनाया। तो भगवान की इस जगत के अंदर जरा से भी भोग की भावना नहीं रखते। वो इस सृष्टि को मेंटेन करते हैं। जिस तरह से एक सरकार है, गवर्नमेंट है, वो जेल को मेंटेन करती है। जैसे गवर्नमेंट का कोई जेल से आदान प्रदान नहीं होता कि हम जेल में जाकर कुछ मजा कर लेते हैं। वो किसी सम्मेलन में जा सकते हैं, अपने आमोद प्रमोद के लिए नहीं जा सकते, है ना। मतलब कि सम्मेलन में जा सकते हैं इस तरह से कि उनको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कोई जेल का जो जेलर है वो इनवाइट करे कि आना, क्या बोलेंगे आपके प्रधानमंत्री जी, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, तो आप हमारे जेल में आकर झंडा इस बारी चढ़ा देना। जो जेल वाले कैदी हैं उनको थोड़ा सा उत्साह मिलेगा, थोड़े खुश हो जाएंगे, है ना, प्रधानमंत्री आए हमारे जेल में। प्रधानमंत्री जब जेल के अंदर से जा रहा होगा निकल के, तो जेल के जो कैदी होंगे, हे, हम तो इसको समझते थे कि ये प्रधानमंत्री है। ये यहाँ खून करके आया होगा, मर्डर करके आया होगा, चोरी करके आया, क्या किया है इसने, नरेंद्र मोदी क्या करके कर दिया इसने प्रधानमंत्री ने। लो जी, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा होता है वो वैसा सोचता है ना, जो जैसा होता है वो वैसा सोचता है। इसके बारे में एक मुझे कथा याद आ गई। एक व्यक्ति था, वो ना चोर था,
उसने चोरी करनी थी, उसका चोरी करने का मन था और चोरी करना चाहता था। शिव जी के मंदिर में लगा हुआ एक बहुत बड़ा सा घंटा था, किसी ने घंटा लगाया पीतल का बहुत बड़ा, तो उसका दिल आ गया घंटे के ऊपर कि मैं ना घंटा चोरी करूंगा। अब घंटा चोरी करने के लिए वो करे क्या, वो तो चोर है। जब जब उसने शाम को या रात को चोरी करनी है, तो रात को तो मंदिर बंद मिलेगा, रात को तो चोरी हो नहीं पाएगी, तो उसने सोचा कि अब तो ये ब्रह्म मुहूर्त में चोरी हो सकेगी। ऐसे तो चोरी हो नहीं, होने से रही। उसने क्या किया, कुर्ता पजामा पहना, नहाया धोया, चलो जी भक्त टाइप बन के चला गया, शिव जी के मंदिर जाऊंगा और चोरी कर लूंगा। जब वो वहां पे जाता है, अब घंटा जो है वो कहाँ लगा है, सीधा जैसे ये शिवलिंग है, शिवलिंग शिवलिंग हुआ ना, ये आ गया शिवलिंग, शिवलिंग के ऊपर एक घड़ा सा लगा होता है ना, घड़ा, घड़ा जहाँ के ऊपर हम पानी डालते हैं और एक एक बूंद करके शिव जी के ऊपर गिरती रहती है कि शिव जी को जल हमारा चढ़ता रहे, चढ़ता रहे, चढ़ता रहे। उसके भी ऊपर उस बंदे ने घंटा लगाया हुआ था, जिसने दान दिया था घंटा। मतलब कि जो व्यक्ति जल चढ़ा रहा है, साथ ही ऐसे करके घंटा बजा दे, है ना। उसने सोचा आज मैंने ये घंटा चोरी करना ही करना है, करना ही करना है। कुछ दिन तक ना वो मंदिर में जाता रहा, बिकॉज उसको माहौल जानना था मंदिर का, कौन व्यक्ति है, कौन रेगुलरली आता है, कौन किस वक्त आता है, कौन किस वक्त नहीं आता है, कैसे आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है। अब जो पंडित था ना, तो पंडित बेचारा शरीफ था, पंडित के मन में रोज आना कि देखो ये चोर, दुनिया सारी इसको चोर समझती है, लेकिन चोर ही बेचारा इतना बुरा भी नहीं है, ये है तो भगवान का भक्त। चलो कोई बात नहीं, शिव जी भगवान चाहेंगे एक दिन इसकी बुद्धि फिर जाएगी, ठीक हो जाएगा, अगर ये चोरी करता भी होगा। पर मुझे लगता नहीं है चोर है, क्योंकि दुनिया ने शायद इसको ऐसे बदनाम करके रखा कि ये चोर है, चोर है। अगर ये व्यक्ति चोर होता तो इतना ब्रह्म मुहूर्त में उठ के शिव जी की सेवा करने के लिए कैसे आता, क्यों आएगा ये चोर नहीं हो सकता, नहीं 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 नहीं, ये चोर नहीं है, ये नहीं हो सकता चोर। जो भक्त था भगवान का, यानी कि जो पंडित था, पुजारी था, वो यही सोचता रहा कि ये चोर नहीं है। दूसरी तरफ जो चोर था, वो उल्टी खोपड़ी, वो उल्टा ही सोच रहा है। वो कहता देखो देखो, सारी दुनिया इसको पंडित मानती है, हैं? आया तो पुत्र तू भी घंटा चोरी करना है, लेकिन तू मेरे सामने कैसे चोरी करेगा, मैं हूं ना यहाँ पे, मेरे सामने तो चोरी हो नहीं सकती तेरी। तो तेरी चोरी कैसे होगी जब मैं नहीं हूंगा, और मैंने भी तेरे रोज आना है, तेरे को मैंने मौका नहीं लगने देना कि तू इस घंटे को चोरी कर ले। लो जी, जो पुजारी है वो चोर को समझ रहा है कि ये पुजारी है, और जो चोर है वो समझ रहा है कि ये चोर है पुजारी को। ये चीज है कि जो जैसा व्यक्ति होता है वो वैसा ही सोचता है दूसरे के लिए भी। ठीक। तो ये चीज, तो उसका उदाहरण दे रहे थे आपको जेल का, है ना, कि जेल का कैदी और जो जेल का वो है, उसका कोई भी मतलब कि सरकार ने जेल बनाई, सरकार मेंटेन कर रही है, ठीक है। कोई बोलेगा सरकार की भाई जेल में मतलब क्या हो गया था, रेनोवेशन का काम करवाना पड़ेगा। जो लोहे की सरिये की जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, जंगला, जो बार्स कहते हैं ना इंग्लिश में, सलाखें, सलाखें, लोहे की सलाखें हैं, ये गलनी शुरू हो गई, ये लोहा गल रहा है इसका, ये नया लगवाना पड़ेगा, लोहे की सलाखें हमको नई बनवानी पड़ेगी। हाँ ठीक है, सरकार करके देगी ये काम, बिल्कुल कर देगी, उनको कोई वो नहीं है ना। लेकिन कोई सोचे कि चलो जाके मजे लेंगे, कुछ करेंगे, तो वो तो नहीं होगा। तो उसी तरह से भगवान भी अपनी लीलाओं में रस लेते हैं, लेकिन यहाँ वो पर्सनल सेंस इंजॉयमेंट कर रहे हैं। जैसा कि मायावादी मानते हैं कि भोग करो, क्योंकि हमारे माध्यम से ही पर ब्रह्म इस जड़ भगत का भोग कर पा रहा है, हमारे माध्यम से कर रहे हैं, सो लेट्स एंजॉय। जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन, चलो जो करना है करो, इस तरह से जो करना है करो, हम ही हैं जो कुछ भी है। ये गलत है। इस संसार में भगवान बिल्कुल भी रमते नहीं है। और साथ ही कर्म में अगर आप देखेंगे तो इस प्रकृति के यूजर्स हैं, वो कर्म के अंदर आते हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है वो कर्म के अंदर नहीं आता। तो भगवान यूजर नहीं है, भगवान मैन्युफैक्चरर है। तो इसीलिए भी भगवान इस संसार में लिप्त नहीं होते। उदासीन शब्द का मतलब सैड बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि पहले भी 2 बार बता दिया, तीसरी बार रिपीट करने का मतलब मेरा यही है। क्योंकि उदासीन शब्द को मैक्सिमम जो है हम अपने अपना अनुसार अनुमान लगा लेते हैं ना, अपने हिसाब से एक वर्ड बना लेते हैं, तो हमें लगता है कि इसका मतलब क्या है, सैड होना, उदास होना, कि भगवान उदास हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उदासीन का मतलब है भगवान को अटैचमेंट नहीं होती, वो विरक्त है, अनासक्त है। ये मतलब है उदासीन शब्द का मतलब, सैड या उदास होना बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है कि भगवान की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है इस संसार से, कोई नहीं है इस जगत के अंदर या जगत के साथ। भगवान जी जो है वो डिटैच्ड हैं, भौतिक जगत में बिल्कुल भी नहीं रमते हैं भगवान, भौतिक जगत में किसी भी तरह का आनंद नहीं रखते हैं, वो आध्यात्मिक आनंद में रहते हैं। उदासीन यानी कोई भावना, कोई अपेक्षा नहीं है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल प्रभुपाद ने भी दी है ना, जज वाली। जज जो है वो मुजरिम को, ये रहा किसी को फांसी दी जाती है, ये रहा यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर
उच्च न्यायालय, न्यायालय कोर्ट का न्यायाधीश यानी कि जज का उदाहरण दिया जा सकता है, जो अपने आसन पर बैठता है, मतलब गद्दी पर बैठता है। फिर उसके आदेश से अनेक तरह की बातें घटती रहती हैं। किसी को उसने फांसी दी, किसी को उसने फुल टाइम, मतलब फुल टाइम नहीं, क्या बोलेंगे, बामुशक्कर उम्र कैद की सजा सुनाई, कारावास मिल गया है ना, क्योंकि तुमको 2 महीने की है, तुमको 10 महीने की है, तुमको 2 साल की है, तुमको 14 साल बामुशक्कर, तुम्हें मरते तक दम तक जेल में रहना होगा। तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है तो भी वह आसीन रहता है। प्रचुर धनराशि मिलती है यानी कि किसी का कोर्ट का केस लगा हुआ है। प्रचुर धनराशि मिलती है यानी कि किसी का कोर्ट का केस मानो लगा हुआ है, तो कोर्ट के केस में क्या होगा, एक व्यक्ति जीतेगा, दूसरा हारेगा, है ना। भाई ने भाई के ऊपर केस कर दिया प्रॉपर्टी को लेकर, तो एक ने जीता, एक हारा। ऐसे में एक के पास बहुत बड़ी भारी भरकम मात्रा में पैसा आ गया, तो भी क्या है, उसको फर्क पड़ता है क्या कि हाय इतने पैसे आ गए तो बड़ा अमीर हो गया। जज क्या जलना शुरू हो जाएगा, जज को साड़ा पड़ेगा, है कि इसके पास तो अमीर हो गया, कल तक ये तो कंगाल था, आज ये केस जीत गया, तो देखो इसको तो इतना पैसा हो गया, इतना अमीर हो गया, तो भी वो उदासीन रहता है। ठीक है, जिस तरह से उसको पता है ये पैसे जो है वो उसके हैं, उनका उनका घर का मसला था, उनकी लड़ाई थी, ये सही था, इसका इसके हक में फैसला गया तो ठीक है, इसको पैसा मिल गया। उसको क्या है, उसको 14 साल की मैंने सजा दे दी, हाय ये तो अभी तो बच्चा ही था, 18 साल का जस्ट पूरा भी नहीं हुआ, तो इसने इतना गंदा क्राइम किया, फिर भी मैं क्या करूं, इसने ठीक है मैं क्या करूं, उसको कारावास की सजा मिल गई तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को फांसी दे दी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने क्राइम ही ऐसा किया है, क्राइम ऐसा कर दिया। जैसे जैसे कसाब था, कसाब 26/11 जो मुंबई का अटैक हुआ था, उसको फांसी हुई थी ना, तो क्या जो जिसने फांसी दी वो क्या डर गया या दुख लगा, है कसाब तू क्यों मर गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। उदासीन डिटैच रहते हैं, किसी के पास पैसा आया तो भी डिटैच्ड, किसी के हक में फैसला किया तो भी डिटैच्ड, किसी को फांसी की सजा दी तो भी डिटैच, किसी को फुल लाइफ टाइम के लिए जेल में सड़ने के लिए रखा तो भी डिटैच। हानि या लाभ से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, किसी को हानि हो रहा, किसी को नुकसान हुआ, किसी को फायदा हुआ, उससे भी कुछ लेना देना नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं, यद्यपि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है, फिर भी वो उदासीन रहते हैं। तो फिर कब ना इस जगत की सृष्टि के समय देखो क्या बना दिया, वाह सृष्टि बना दी मैंने, तब भी भगवान की शक्ति नहीं है। ओ प्रलय, सारे के सारे मर गए डूब गए, तब भी भगवान की कोई शक्ति नहीं है। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं, और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते कि मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको घोड़ा बना दूं, मैं घोड़ा बनाऊंगा। ऐसा नहीं है, आपके खुद के कर्म जो है ना, वो वही आपको घोड़ा गधा सुअर बिल्ला कुत्ता इंसान मनुष्य धर्मात्मा पर बना रहा है ना। तो भगवान का इसमें कुछ भी वो नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है इत्यादि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के अनंत की जय, आप सभी भक्तों की जय। शाम को 4:15 बजे मिलेंगे, 4:15 से 5 बजे तक की क्लास रहेगी, क्योंकि आज मंडे है, आज टाइम कम है मेरे पास, ठीक है। और साथ ही कल सुबह मिल जाएंगे, कल सुबह कितने बजे मिलेंगे, सुबह के 3 बजे चैंटिंग सेशन करने में आ जाना, ठीक है। 3 से लेके 6:45 तक चैंटिंग सेशन चलेगा, उसके बाद 6:45 बजे भगवद गीता का नया श्लोक पढ़ेंगे, 9 चैप्टर का 10th नंबर का श्लोक। हरे कृष्ण। ओके।